फ्रेंड, आप भी क्लास 10th में हैं और 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि 20 फरवरी के लिए, जो 20 फरवरी में सामाजिक विज्ञान है, तो उसके लिए मैं 25 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। फ्रेंड, आप लोग अगर ये क्लास कर लेते हैं तो इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप लोग ये क्लास नहीं करते हैं तो फिर बाद में आप लोग पछताएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की तैयारी कैसी हुई है, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। तो शुरू करता हूं मैं आज की क्लास को। फ्रेंड, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बोल रहा है कि लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। तो किस में है जो महिला, ये औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में, यानी घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल। तो जो है केंद्र शासित प्रदेश जो इनमें से हो जाएगा आप लोगों का चंडीगढ़, यानी गौ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, जातिवाद, आदर्शवादी। तो इसका जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ख, सांप्रदायिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है धर्म, भाषा, मानवता, जाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, मानवता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क, यानी अमेरिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 6 में क्या कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या सभी गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में अप्रत्यक्ष, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये कथन किसने कहा? तो जो आप लोगों को याद रखना है कि ये कथन किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्थाएं कौन सी है? जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क, जिला परिषद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, 5 वर्ष है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा? अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है? संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या है तो 16, 12, 18, 22। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 22, यानी घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हिंदी को छोड़कर कहा जाए तो 21 होगा, और हिंदी को लेकर के अगर पूरी भाषाओं की बात कहा जाए तो 22 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1880, 1882, 1884, 1885। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, 1885 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि तारे विरोधी आंदोलन में व्यापक पैमाने पर किस प्रदेश की महिलाओं ने भाग लिया? किस प्रदेश की महिलाओं ने तारे विरोधी आंदोलन में भाग लिया था? ये ज़्यादा पैमाने में भाग लिया था। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया है? तो कह रहा है कि सुशासन, उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण, उसके बाद है नशाबंदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, पर्यावरण संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपर्युक्त सभी। तो आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसद एवं विधायकों पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा गया? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद ख में है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। उसके बाद ग में है पश्चिम बंगाल, उसका उत्तर प्रदेश, पंजाब। और घ में क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ?
जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, आपसे ये पूछा गया है 1992, 1999, 2000, उसके बाद 2004। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 1999 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है, समान अवसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा देर से, यानी ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का घ, बहुत संख्याओं की शासन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली, तो 246 वर्ष है, 245 और 247, 240। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ 240 वर्षों तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा आप लोगों का, इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में कुल सीटों की संख्या कितनी है, कुल सीटों की संख्या आपसे पूछा गया 15वीं लोकसभा में, तो 522, 544, 543, 545। राइट आंसर हो जाएगा गो 543। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, लोकतांत्रिक जो है सुधार का सूचक है, तो पंचायती राज, उसके बाद है सामाजिक असमानता और शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि गठबंधन सरकार की जो है पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है, ये आपसे पूछा गया है। मजबूत, अति मजबूत, कठोर, ढीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा गठबंधन की सरकार में पकड़ क्या होता है, ढीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। तो फ्रेंड ये आप लोगों का रहा 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने 25, और इनमें से आप लोग कितने आप लोगों का सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग इस जो है यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।